शिवम, गृहमंत्री जवाब देंगे कि इस्तीफा देंगे? खड़गे साहब और राहुल साहब इससे कम में मानेंगे नहीं? देखिए, मैं एक ही चीज़ के साथ शुरुआत करना चाहता हूं कि ये जो बातें वो लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ें उन्होंने करी, थिएट्रिक्स उन्होंने करी, जिस तरीके से उनकी जो बहन है वो भी पार्लियामेंट में बोली, लेकिन उसके बाद हम उम्मीद कर रहे थे कि चर्चा जो है नीट पर है, चर्चा जो है एग्ज़ाम पेपर लीक सुधार पर है, चर्चा जो है इस देश के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी है, तो उम्मीदें थी कि कुछ बेहतर बोलेंगे। लेकिन वही थिएट्रिक्स, वही कहानियाँ, वही बातें। आप मुझे बस एक चीज़ बता दीजिए, देश में दो राष्ट्रीय पार्टी जो एक सरकार में है और एक विपक्ष में है और उसके साथ और भी साथी दल हैं, उनकी तरफ से किसी एक पर्टिकुलर एजुकेशन से संबंधित बिल पर अगर 5 सुझाव भी नहीं आ रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी की इंतहा हो गई। और मुझे लगता है कि शायद एक्सट्रीम्स हैं ये कि एक आदमी, मैं सबसे पहले उनकी बहन से शुरू करता हूं। 25 मिनट में उन्होंने हिंदी की स्पीच पढ़ी और अप्रॉक्सीमेटली 295 बार देख के पेपर पढ़ना पड़ा उनको। डेटा उन्होंने नहीं देना था, कोई चीजें उन्होंने नहीं बतानी थी, कोई तथ्य उन्होंने नहीं देने थे, और शेर और शायरी और ये सब तो प्रियंका गांधी से आप खैर उम्मीद ही कहां कर सकते हैं। लेकिन हिंदी के 4 शब्द के लिए आपको हर 4 सेकंड में पेपर देखना पड़ रहा है, और उसके बाद भी आप सरकार को 4 सवाल नहीं। मैं मानता हूं कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं इस पर 4 सवाल तो मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है, क्योंकि जाहिर है डायलॉग और डिस्कोर्स जब आप करते हैं, हाई पावर कमेटी है वो कैसे काम करेगी, कैसे एग्जीक्यूशन में आएगी। इसके अलावा अगर खासतौर पर हम पेपर लीक पर सजा दे रहे हैं तो उसका प्रावधान क्या होगा, उसको कोई सवाल नहीं है। उसके बाद राहुल जी बोले 50 मिनट के करीब। लेकिन शिवम, उन्हें अपने सवाल पूछने हैं ना, आप उन्हें उनकी मर्जी के सवाल पूछे। उन्होंने गृहमंत्री से सवाल पूछे, उन्हें नहीं चाहिए ना पेपर लीक पे। वो तो कह रहे हैं कि एग्जीक्यूशन पिछले वाले का ही नहीं करा पाए, इस वाले का क्या खाक कराएंगे आप? वो तो भरोसा ही नहीं रख रहे आप पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि लाठियां चलवा दी आपने, पैलेट गन चलवा दी दिल्ली में पैलेट गन चलवा दी। वो तो आप पे सवाल कर रहे हैं। बस फिर बात ही खत्म हो जाती है। अगर उनको शिक्षा व्यवस्था पर हमसे सवाल ही नहीं पूछना है तो दे स्टैंड एक्सपोज है। नहीं, उनको जिस तरीके की स्थिति है, कहां सवाल थोड़ी के सवाल आपके मन का पूछे, नहीं, आप जो उनके नहीं, वो उसका भी पूछे। अच्छा। भाई, बिल तो पेपर लीक को लेकर था ना, विषय पेपर लीक है। मुद्दा यह है कि उस पर क्या क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं, देश कैसे चीजों को ठीक कर सकता है, कैसे पेपर लीक प्रूफ हो सकता है। धरना जो था वो पेपर लीक के खिलाफ था, नीट के खिलाफ था और उन तमाम चीजों के खिलाफ था। आप इस पर भी सवाल उठाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं इस पर भी जवाब देकर जाऊंगा। लेकिन आपके पास परीक्षाओं से रिलेटेड, खैर खुद ने दी नहीं तो खैर परीक्षाओं से रिलेटेड सवाल क्या होंगे, लेकिन एक सवाल नहीं था। अब आगे आता हूं, जहां तक विषय, सबसे पहले तो AK-47 वाले विषय को एड्रेस करते हैं। उस विषय में जो कांस्टेबल पटेल थे, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया। जब चारों तरफ से उनको भीड़ ने घेर लिया, आत्मरक्षा में उन्होंने हवा में गोली चलाई, बावजूद उनको जो है हटा दिया गया और उसके अलावा विभागीय कार्रवाई उन पर हो रही है। जहां तक बात पैलेट गन का विषय है, चाहे वो MLC रिपोर्ट हो, चाहे किसी भी तरह की रिपोर्ट हो, उसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। और जहां तक बात आगे स्थितियां खराब और लाठीचार्ज की, आप कह रहे हैं पैलेट गन नहीं चली। हाँ, और आपने जो शरीर में से पैलेट निकले हैं वो किस चीज के? मैं मानता हूं कि उस पर भी जांच होने की आवश्यकता है। अगर उनके पास इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो आगे लेकर आए। मैं मानता हूं कि वहां पर इनके बकौल विपक्ष कम से कम वहां 5 लाख लोग थे। और डायरी एंट्री में पैलेट किस लिए, पैलेट गन किस हाँ, लेकिन वहां MLC में कोई रिपोर्ट नहीं। वो पैलेट गन किस पे चली फिर? मैं मानता हूं कि वो आके सामने क्लैरिटी करें। अगर किसी के पास है, आप अपनी तमाम जांच कराइए, सारी चीजों को आगे लेकर जाइए। अगर मालखाने से पैलेट गन इशू हुई है, पैलेट गन राउंड फायर हुई है ना, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ता है ना भाई, है ना? तो वो कहीं तो चली है ना। दिल्ली में पैलेट गन चलाने की नौबत क्यों आ गई? अब वो कैसे चली है, हवा में चली है, उस पर क्या किस तरीके के इस्तेमाल हुए, मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सारा विषय चला गया है। ठीक है, लेकिन विषय यहां पर यह भी है कि रेल भवन जो करीब 100-125 मीटर का भी एंट्रेंस है, जो जहां से हम एंट्री करते हैं, वहां पर किस तरह की स्थितियां थी, आज इस देश ने CCTV के माध्यम से देखा। और स्थिति इस हद पर जब आ जाए तो आप कैसे करेंगे? क्या चाहते हैं आप? कैपिटॉल बनाने की स्थिति चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बांग्लादेश वाला हाल हो जाए? आप चाहते हैं कि नेपाल वाला हाल हो जाए? आप चाहते हैं कि म्यांमार वाला जैसा टसल था वो इस तरीके के टसल हिंदुस्तान में हो जाए? आप चाहते हैं कि जिस तरीके से श्रीलंका में हाल हुआ ये हो जाए? तो ये इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। इस देश में आपका राइट टू प्रोटेस्ट बिल्कुल है, पूरे तरीके से है, बट जैसे ही द मोमेंट यू रिजॉर्ट टू वायलेंस, आई एम सॉरी, सरकार की तरफ से खासतौर पर पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था को बेहतर रखा जाए। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी है, 10 सेकंड में ये है, खत्म कर देता हूं, कि सरकार पूरे तरीके से छात्रों के साथ है, छात्रों के लिए है, लेकिन उसमें जो अराजक तत्व वहां पर थे, जो घुसे, जो पाए गए, उनके साथ नहीं है। ठीक है।